हाँ सर, कल मैंने चेक किया तो सारे इनवॉइसेस सही हैं, लेकिन नवंबर के महीने में 2 लाख का पेमेंट और दिसंबर महीने में 1.5 लाख का पेमेंट किया था आपने। उन 2 पेमेंट्स के इनवॉइसेस या बिल्स कुछ भी नहीं है सर। क्या बोल रही है? हाँ सर। नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। कोई भी पेमेंट क्यों ना हो, इनवॉइस में लेके ही आते हैं। 2 सेकंड रुकना, मुझे मैनेजर से बात करने दो। हेलो सर। हेलो। आप बोलिए सर। जल्दी आओ, 10 मिनट में तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, जल्दी आओ। ओके मैं सर। फोन रखता हूँ। देखो भवानी, एक छोटी सी भूल हो गई है। 10 मिनट के अंदर मैनेजर प्रिया यहाँ आने वाली है। आपने जो भी बिल्स और इनवॉइस की डिमांड की है वो सब आपको मिल जाएंगी यहीं। ओके सर, मैं वेट करती हूँ। ठीक है भवानी। यही सही मौका। भवानी से पूछ के देखो क्या, कहीं बुरा मान गई तो। खैर, पूछ ही लेते हैं। हाँ भवानी। सर, तुमसे एक बात करनी है मुझे, लेकिन वो कैसे कहूँ यही सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों सर? क्या बात है, बताइए ना। हाँ देखो, वो कुछ भी नहीं है। कैसे शुरू करूँ? अगर कुछ बोल के दिल को ठेस पहुंची तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। सर, आप बताएंगे तो ही पता चलेगा सही है या गलत है। आप बताइए ना सर, मैं दिल पे नहीं लूंगी। देखो भवानी, बात यह है कि हम दोनों लगता है प्रिया आ गई है। मैं देख के आता हूँ। सर सॉरी सर। पहले तुम अंदर आओ। जाओ। प्रिया, इनवॉइस रेडी है ना? सर सब कुछ रेडी है सर। सॉरी सर, ये सब इनवॉइस अकाउंटेंट महेश ही चेक करते हैं सर। लोग प्रिया, सफाई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ये सब करना तुम्हारा फर्ज है। सॉरी सर, गलती हो गई। अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं देख लूंगी सर। ओके, यही लास्ट वार्निंग है। आइंदा कुछ मिस हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा, समझ गई? नहीं सर, नहीं सर, कुछ मिस नहीं होगा। अब मैं सही ढंग से फॉलो करूंगी। वो फाइल भवानी को दो। आप जरा चेक करके देखिए कि सब करेक्ट है कि नहीं। ओके। ठीक है, आप जा सकती हैं। भवानी, एक बार पूरी तरह से चेक करके देखो तुम। सर, तो मैं ऑफिस चलती हूँ सर। जाओ तुम। भवानी, तुम बैठो ना। हाँ भवानी, सब चेक कर लिया ना? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक लग रहा है सर। सर, आप कुछ कहने वाले थे ना, वो क्या है सर? हाँ भवानी, वो एक जरूरी बात थी। देखो, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर सकता। न जाने क्या हुआ, पता नहीं। कल रात तुमसे बात करने के बाद कोसों दूर रही नींद आंखों से। तुम्हारे बारे ही सोच रहा था मैं। इससे पहले मैंने कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं, और ये सोचकर मुझे ही आश्चर्य हो रहा है। खैर भवानी, मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्यों ना हम दोनों शादी के बंधन में बनते हैं? सर, ये क्या कह रहे हैं सर आप? क्यों इस तरह पूछ रहे? ये मत पूछना। बातों को दिल में रख के मैं इत्मीनान से रह नहीं सकता, इसीलिए किसी तरह तुमसे कहना था और कह दिया मैंने। सर, ये सब सही नहीं है सर, और इस वक्त मैं कुछ सोचने के हाल में भी नहीं हूँ सर। फिर भी मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा सर। क्यों भवानी, किसी से प्यार करती हो क्या? चाहे कुछ भी हो, बोलो ना। सर, क्या सर, आप भी ना। ये सब कैसे सर? आई एम वेरी सॉरी सर। देखो भवानी, मेरी पत्नी को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। आज तक मेरा दिल किसी पे फिदा नहीं हुआ, लेकिन तुम पे मेरा दिल आ गया। कितना बड़ा बिजनेस है और करोड़ों का टर्नओवर जो है, और फिर ये घर, फार्म हाउस, सब कुछ होते हुए भी मेरी जिंदगी में चैन ही नहीं है। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिल के अंदर खुशी उमड़ पड़ती है। तुम्हें याद है क्या? उस रोज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। अगर एक फोन करूं तो सैकड़ों डॉक्टर्स, सैकड़ों नर्स, यहाँ तक विदेशों से भी बड़े डॉक्टर्स को बुला सकता हूँ मैं।
लेकिन तुमने प्यार से मेरा ख्याल रखा, दवाइयाँ वगैरह मुझे दी और फिर खाना भी मुझे खिलाया और मेरा बहुत ख्याल रखा तुमने। ये सब देखकर तुम्हें चाहने लगा मेरा दिल। सर, मैंने वो सब इंसानियत के नाते किया था। आप इस तरह गलत समझेंगे मुझे पता नहीं था। देखो भवानी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। अच्छे से सोच के देखो, तुम्हें कितने दिन चाहिए ले लो तुम, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए। दैट्स ऑल। सर प्लीज। देखो भवानी, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हें मुंह खोल के बोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम इसी तरह डायरेक्ट मेरे घर आकर मुझे देख के स्माइल करो, बस मैं समझ जाऊंगा। ओफो, हमारे बीच ये सब सेट नहीं होगा सर। टेक राउंड टाइम और फिर बोलो। और उसके बाद भी मामला नहीं जमा तो, उम्र में काफी बड़ा हूँ, ऐसा वैसा कोई कारण हो तो तुम मुझसे खुल के बोलो ना। तुम हमेशा की तरह कंपनी, इनवॉइस, बिल्स वो सब क्लियर करके दो, वही काफी है। उसके बाद तुम्हें मैं कभी भी तंग नहीं करूंगा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ सर। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो माफ कर दीजिए। कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। और कहाँ? ठीक है, जल्दी पार्क में आओ। अरे, मुझे घर पे थोड़ा सा काम है। आने के लिए बोल रहा हूँ ना। मैंने जो पैसा मांगा था रेडी कर दिया क्या? मैंने पहले ही बताया था ना मेरे पास नहीं है। फिर से मांगोगे तो क्या बोलूं? ठीक है, छोड़ो। अब यहाँ आओगी या नहीं आओगी? देखो, तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हो। हाँ, वो मैं सब नहीं जानता। तुम जल्दी आओ। ठीक है, आती हूँ। बाय। ए, पागल हो क्या? तुम क्यों ऐसे करते रहते हो? तुमसे झगड़ा करके भी देख लिया और प्यार से बात करके भी देख लिया, लेकिन तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? क्या समझना है? मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ? तुमसे पैसे मांगा था, तूने मना कर दिया। उसके बाद मैंने फोर्स किया क्या? नहीं किया ना। अरे, मैं एक लड़की हूँ। मेरी पसंद नापसंद, घूमना फिरना, अच्छी चीजें दिलाना और तुम्हारे साथ बाइक पर जाना, ऐसी वैसी कितनी इच्छाएं होंगी। लेकिन जब देखो तब पैसे नहीं है, बाइक में पेट्रोल नहीं है, ये वो कुछ ना कुछ कहते रहते हो। अच्छा वो सब छोड़ो, एक नौकरी मिल जाए तो उसमें भी एक हफ्ता तक नहीं टिक पाते। मुझसे 500 रुपए, 1000 रुपए मांगकर मुझे भी परेशान करते हो। आखिर तुम करने क्या वाले हो? ओह, इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ। हाँ? इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मतलब तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। अरे ऐसा कहा क्या मैंने? अगर तुम पसंद नहीं होते तो कब का छोड़ देती। देखो, मेरी कंपनी में हो या मैं बाहर जाती हूँ वहाँ हो, मेरे रिश्तेदारों में हर जगह से मुझे कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं पता है? अरे बस अभी एक वर्क असेस किया मैंने, वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं पता है? उनके पास पैसा, दौलत, कार, कंपनी सब कुछ है, हद से ज्यादा है उनके पास।